हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारतीय सेनाओं ने 3 दिन में ही पाकिस्तान की 13वीं कर दी, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है और पाकिस्तान के कई ठिकानों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब कई साल तक उठ नहीं पाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसलिए भारतीय सेना का मनोबल ऊंचा रखने के लिए आने वाले रविवार को अंबाला में एक बहुत ही बड़ी तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान के दांत खट्टे करने के बाद देश की जनता जश्न मना रही है। के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पूरे देश को जश्न मनाना चाहिए और इसलिए हर जगह तिरंगा रैलियां निकाली जा रही हैं और लोग अपने ढंग से जश्न मना रहे हैं। उन्होंने बताया कि अंबाला में भी हम आने वाले रविवार को तिरंगा यात्रा निकालने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। विज ने कहा कि कोई भी पार्टी देश की शान के लिए कोई भी कार्यक्रम करे वो अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस पार्टी या कोई अन्य पार्टी हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि गैर देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष के क्या कर रहे हैं। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो ठीक है। फायर और डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता पर प्रधानमंत्री की चुप्पी को लेकर सवाल उठाए। देखिए, कोई भी पार्टी देश की शान में कोई भी कार्यक्रम करे ये अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस को या किसी भी और पार्टी को हमारे प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं उस पर भरोसा करना चाहिए, ना कि गैर देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कह रहे हैं। अपने देश के प्रधानमंत्री जो कह रहा है वो ठीक है। देशवासियों ने तुर्की और अजरबैजान के साथ व्यापार बंद कर दिया है और जेएनयू ने भी तुर्की के साथ अपना करार बंद कर दिया है। के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये अच्छी भावना है और इसलिए वे देशवासियों को सैल्यूट करते हैं, क्योंकि देशवासियों ने अपने आप से तुर्की और अजरबैजान का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है। देशवासियों ने अजरबैजान और तुर्की के साथ व्यापार बंद कर दिया और कहा कि दुश्मन का दोस्त हमारा दुश्मन है। इसके साथ साथ जेएनयू का जो एमओयू है तुर्की के साथ वो भी रखते हैं। ये बहुत अच्छी भावना है और मैं हिंदुस्तान की जनता को सल्यूट करना चाहता हूँ कि जो उन्होंने अपने इनिशिएटिव से ही तुर्की का अजरबैजान का बायकॉट करना शुरू करा है। जो दुश्मन और तुर्की तो एहसान फरामोश है, वहाँ पर भूकंप आया था, हमने इतनी मदद करी उनकी, लेकिन वो फिर भी हमारे खिलाफ लड़ने के लिए आया और जो हमारे खिलाफ लड़ने के लिए आया है उसके साथ कोई करार नहीं रखा जा सकता। आईएफ द्वारा पाकिस्तान को 8300 करोड़ की दूसरी किस्त जारी कर दी गई है। के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा अब इसमें कई खिलाड़ी काम कर रही हैं, धीरे धीरे सबकी सच्चाई सामने आएगी, क्योंकि जनता की प्रजातंत्र ही भगवान होती है। अब ये कई प्लेयर्स काम कर रहे हैं, धीरे धीरे सबकी सच्चाई सामने आएगी और जनता ही प्रजातंत्र की भगवान होती है और ये किसी को माफ़ नहीं करता। पूरा जश्न मनाना चाहिए, हर जगह पर तिरंगा रैलियां या अपने ढंग से लोग मना रहे हैं। अंबाला में भी हम संडे को जो है तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और सभी देश में मनाना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय सेनाओं ने 3 दिन में ही पाकिस्तान की 13वीं कर दी, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पूरी तरह से तहस नहस कर दिया पाकिस्तान का और पाकिस्तान अब कई साल उठ नहीं पाएगा।